हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, आप जानते हो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज डिस्कवरी मेड बाय मोसले। इट इज ऑल्सो नोन एज मोसले वर्क। ठीक है, इट इज नियरली इन 1913। बेटा मोसले ने कैसे करी एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी? ये ऑलमोस्ट उस टाइम की बात है जब पीरियोडिक टेबल का मॉडिफिकेशन चलना था, पीरियोडिक टेबल की स्टडी चल रही थी। बेटा मोसले ने क्या करा? मोसले स्टडीड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज इमिटेड बाय डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स। थोड़ा सा देख लीजिए, शायद आप ना देख पा रहे। मोसले स्टडीड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरेज emitted by different different metals and found the frequency or wavelength of the X-rays is characteristics of metal। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी बेटा उस टाइम पे। मोसले ने क्या करा? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिया, कैथोड लगाया। बस इन्होंने एक काम करा, ये जो एनोड था, एनोड को रिप्लेस करना शुरू करा। एल्युमिनियम से लेके गोल्ड तक हैवी मेटल्स यहाँ पे रखे गए, थोड़ा स्लाइड करके। ठीक है, और इन पे कैथोड रेज बम्बार्डेड की। अब अगर ये स्लाइड हो गया तो कैथोड रेज उधर तो जाएंगी नहीं, वापस भी नहीं आएंगी। अगर स्लाइड कर दिया तो टकरा के फिर इधर आएंगी। ये मैंने आपको एक्सरेज की डिस्कवरी में भी एक्सप्लेन करा है कि कैसे हुई एक्सरेज की डिस्कवरी। ये कैथोड रेज जाके स्ट्राइक करी, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल लिया गया ताकि जब कैथोड रेज से बार बार स्ट्राइक करे तो ये मेटल मेल्ट ना हो जाए। कनेक्शन दिया, 20,000 वोल्टेज सेटअप करा, तो देखा गया कैथोड रेज टकरा के, कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एंड से टकरा के न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होने के बाद कुछ ऐसी रेज इमिट हुई, इनको एक्स रेज कहा गया। ये जो रेज इमिट हुई, इनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर थी। ये जो रेज इमिट हुई, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड नहीं हो रही थी। ये जो रेज इमिट हुई, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। ये जो रेज इमिट हुई, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा थी। ये जो रेज इमिट हुई, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। सो दीज आर समथिंग एक्स्ट्रा डिफरेंट रेज एज दैट ऑफ कैथोड और एनोड, दीज आर नोन एज एक्स रेज। अब एक्स रेज की डिस्कवरी तो बहुत पहले किसी ने कर ली थी, लेकिन मोसले ने क्या करा? इन्होंने एक्स रेज ही बनाई, लेकिन यहाँ पे एनोड को चेंज करते गए। कभी एल्युमिनियम लिया, कभी गोल्ड लिया, कभी कोई और मेटल लिए, अलग अलग मेटल्स लेकर के एक्सरेज यहाँ से फाइंड आउट की। एक्सरे जो निकली थी उनकी फ्रीक्वेंसी, बेटा हर एक वेव्स और रेज की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इन्होंने यहाँ से निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी मेजर की। जब एल्युमिनियम लिया तो फ्रीक्वेंसी, कोई और मेटल लिया तो फ्रीक्वेंसी, कोई और आयरन लिया तो फ्रीक्वेंसी, क्रोमियम लिया तो फ्रीक्वेंसी, निकल लिया तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सिल्वर लिया तो फ्रीक्वेंसी, गोल्ड लिया तो फ्रीक्वेंसी। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करा हमने। यहाँ पे मेटल को चेंज करा। इसको चेंज करने का पर्पस था कि उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए। ये सपोज न्यू सिंबल है, न्यू, इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स। यहाँ से जो एक्सरेज आई, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी आई, उसको नोट करा। Z is the atomic number, already discussed. Z is the atomic number of metal, Z है, ठीक है। इन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट करा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये ऑब्जर्व करा कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिल रही है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर। He established an equation known as Moseley equation. Nu is the frequency emitted by different metals, कभी कोई मेटल कभी कोई मेटल। Z उसके करस्पॉन्डिंग मेटल है। A एंड B आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ये हमें गिवन होंगे। और इसमें एक ग्राफ भी प्लॉट करके देखा। इन्होंने देखा अगर फ्रीक्वेंसी को हम इस एक्सिस पे ले लें और Z को इस एक्सिस पे ले लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन सी बनती है। स्ट्रेट लाइन ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। This is the general equation y is equal to mx minus c is a straight line equation. This is the Moseley equation. इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी मेटल से उससे निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशन तो ये थी। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे जब हम मेटल को रिप्लेस करते हैं, उनसे जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं,
इन्होंने देखा कि अलग अलग मेटल शीट को, अलग अलग एलिमेंट की शीट को यहाँ लगाने पर जो फ्रिक्वेंसीज आई उसका स्क्वायर रूट ये उसी ऑर्डर में आया, उसी सीक्वेंस में आया जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड होते हैं। जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं उसी सीक्वेंस में ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो जो सीक्वेंस है पीरियोडिक टेबल वाला, दैट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उन्होंने फाइनली बाद में उसी को एटॉमिक नंबर कहा। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि हाउ कैन यू डिफाइन एटॉमिक नंबर, मोज़ले का जो कंक्लूजन है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, मोज़ले found that square root of the frequency obtained from this experiment एक्सपेरिमेंट ये था कि आप अलग अलग मेटल शीट लेकर के एक्सरेज बनानी है, is found to be in the same order as that of order or sequence or serial number of elements in the periodic table। ये उसी सीक्वेंस में मिला जिस सीक्वेंस में एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज थे, and he called this sequence as atomic number। Moseley called this particular sequence number as atomic number। वो यहाँ से एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई। जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे पीरियोडिक टेबल में उसी ऑर्डर में आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज मिली। दिस इज द मोज़ले इक्वेशन एंड दिस इज द मोज़ले वर्क। और इसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल आपको पता है मॉडिफाइड कर दी गई थी और मेंडलीव का जो ओल्ड लॉ था वो चेंज कर दिया गया था। ओके, so this is the Moseley experiment। It is not for subjective, it is only for objective, and this is the Moseley equation। कई बार आ चुका है कंपटीशन में। ओके, so इसको ध्यान से देखिएगा और जो भी डाउट्स हो मुझे बोलिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।